In the first video, I had taught you the introduction of the computer and the functions of the computer. You know very well, computer is very necessary to us because अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है मतलब you are the illiterate person of one of the illiterate person. क्योंकि आज लाइफ के वर्ल्ड के हर फील्ड में वेर एवर यू गो, हर कोई भी एजुकेशन में जाओ, वी रिक्वायर कंप्यूटर स्किल एंड कंप्यूटर जानना ज़रूरी हो जाता है. ओके और आपको कंप्यूटर तो थर्ड से ही आता है, टाइपिंग भी आता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कुछ बच्चे केयरलेस होते हैं, वो वर्क के ऊपर ध्यान नहीं देते, कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देते. हाँ, ड्राइंग करना हो, पेंट करना है, दे मस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, दे हैव इंटरेस्ट इन ड्रॉ द पिक्चर, बट they don't have interest to type the document, to write some works okay related to computer. ये सब में इनको नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज रखना नहीं चाहते, याद रखना नहीं चाहते. ओके चलो अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर की. किसकी बात करेंगे? फीचर्स. एज यू नो चैप्टर पेज नंबर 3 निकालो, आप देखोगे कि फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर मतलब कि द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक. ओके कंप्यूटर के अंदर स्पेशल थिंग क्या है जो कि कंप्यूटर को इतना पॉपुलर करती है? ऐसे तो मशीन तो बहुत सी है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी कंप्यूटर क्यों हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया, पार्ट बन के चल रहा है. ओके इट इज़ रिक्वायर्ड टू ईच एंड एवरी वन. क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर फीचर्स. इट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर फीचर्स. अब आपको मैं यहाँ पे फीचर्स जो है 1 by 1 लिख कर याद कर बता रही हूँ और आप भी लिखते जाओगे नोटबुक में. ओके द फर्स्ट फीचर ऑफ द कंप्यूटर इज देयर स्पीड. कंप्यूटर इज़ वेरी स्पीडी थिंग. ओके इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एनी सम तो आप देखोगे कि जो कैलकुलेशन आप क्वेश्चन वो जो सम आप 5 से 6 मिनट में कर सम जो होता है कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको आंसर के साथ बता देता है. अगर आपका डेटा करेक्ट है तो आपका आउटपुट, आपका आंसर भी जो होगा करेक्ट होगा. तो सबसे पहले याद रखना है कंप्यूटर हैज़ द फैंटास्टिक स्पीड, यानी कि कंप्यूटर इज़ द स्पीडी machine. Which machine? Speedy. It perform any task in the fraction of the second. Not only mathematical problem. हाँ अगर आप पिक्चर डाउनलोड करोगे, आपको पता है आजकल के ज़माने में तो ये सभी को पता होता है, पिक्चर डाउनलोड करना है, सॉन्ग डाउनलोड करना है या यूट्यूब पे देखना है, आप आराम से देख सकते हो और स्पीड में होती है उसके. आप देखोगे कि कंप्यूटर के जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होते हैं ना, वी कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली. यू नो अगर इफ़ योर डेटा इज़ करेक्ट तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी जो होगा यू कैन सॉल्व इट इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर फर्स्ट फीचर ऑफ द कंप्यूटर इज स्पीड. ओके हाईली स्पीड. कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है? हाई. और इट इज़ वेरी एक्यूरेट. कंप्यूटर कैसा होता है? इट वर्क्स एक्यूरेटली. ओके कंप्यूटर हैज़ वेरी एक्यूरेट एंड क्विकली कैलकुलेशन process work. Now next one feature is called the tirelessness. अब टायरलेसनेस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपको पता है जब हम क्लासरूम में पीरियड लेते रहते हैं ना, 40 मिनट अगर एक पीरियड चलता है, अगर मैं उसी टाइम पे मैं बोलूँ कि आई विल टेक योर नेक्स्ट 1 पीरियड, नहीं मैडम बगा से खाने लगोगे, परेशान हो जाते हो, कुछ इधर उधर देखने लगते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो गायब हो जाता है, कुछ नोटबुक की बजाय पेन से खेलते रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द वो पर्सन वहाँ पे बोर होने लगते हैं अपने टॉपिक से, अपनी चीज़ से. ओके कोई भी ह्यूमन बीइंग जो था, ह्यूमन बीइंग कोई भी काम करने में अगर 1 आवर से 2 आवर लगाता है तो इट बिकम द टायर्ड वन. Though computer is made by the human being, but it has the feature of tirelessness. Tirelessness मतलब नहीं थकने वाली फीचर्स. ओके कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. इट नेवर टायर्ड. ओके कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड. कंप्यूटर नेवर गेट्स बोर्ड. वो बोर भी नहीं होता है किसी चीज़ से. बोर्ड एंड नेवर गेट टायर्ड.
इट कैन डू द सेम वर्क रिपीटेडली लॉन्ग टाइम. ओके, आप 1 आवर से 2 आवर से 3 आवर या फिर कंटिन्यूली आवर्स एंड आवर्स कंप्लीट लॉन्ग लास्टिंग करते रहो, आप बोर हो जाओगे. आ यूज़र कैन गेट द बोर्ड, लेकिन कंप्यूटर नेवर गेट द बोर्ड और टायर्ड. द नेक्स्ट वन, थर्ड वन फीचर इज द एक्यूरेसी पावर. ओके, कंप्यूटर इज वर्क वेरी एक्यूरेटली. अब you know what is the meaning of accuracy? Accuracy means continuously doing the work without mistake. That is called the accuracy. याद रखना है, accuracy का मतलब क्या होता है? continuously अगर आप कोई काम करते हैं without doing any mistake means your mind is accurate and a computer never makes the mistakes. एक कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है. इफ़ यू हैव, आप बोलोगे मैडम कभी कभी मेरा आंसर रॉन्ग हुआ था, तो क्यों रॉन्ग हुआ था? बिकॉज आपका इनपुट जो होगा, आपका डेटा एंटरिंग रॉन्ग होगा तो ही आंसर रॉन्ग होगा. इफ़ यू विल एंटर द करेक्ट डेटा, यू विल एंटर द करेक्ट इंस्ट्रक्शंस, सो यू विल गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन. Understood? So remember accuracy. Accuracy power is very highly and most important feature of the computer. Okay, remember it. Accuracy का मतलब क्या होता है? अभी just I told it. Continuously doing the work. Continuously doing the work without any mistake. एंड बिकॉज इट इज़ मशीन, मैन मेड मशीन है, इसीलिए इसके अंदर ये फीचर है. याद रखना, मशीन ह्यूमन बीइंग गेट द बोर्ड और इट विल बी लैक ऑफ द एक्यूरेटनेस. हमारे अंदर हमारा ब्रेन होता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इसलिए हमारे अंदर लैक ऑफ एक्यूरेटनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती है. कंप्यूटर हैज़ हाईली एक्यूरेट मशीन. देन नेक्स्ट वन फीचर इज़ द फीचर ऑफ रेपिटेटिवनेस. रेपिटेटिवनेस क्या होता है? अब आप बोलोगे रेपिटेटिवनेस मतलब रैपिडेटली डूइंग अ वर्क इन अ लॉन्ग टाइम. ओके, रेपिटेटिवनेस मतलब कि यू मस्ट when you do a same work repeatedly for a long time, that is called repetitiveness. अगर आप बैठकर सम कर रहे हो, आप इंटरेस्ट है ड्राइंग करने में, अगर 1 आवर आप बैठकर ड्राइंग करते हो, फिर सेकेंड आवर में आप बोर हो जाते हो या थक जाते हो, या फिर आपको लगता है कोई दूसरा काम करना चाहिए, तो ये काम बहुत हो गया. अगर कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो 2 आवर तक आप वो सब्जेक्ट पे वर्क करोगे, लेकिन फिर नेक्स्ट आवर में आपको लगेगा कि ना अब कुछ दूसरा करना चाहिए. यानी कि हमारे पास एक ही वर्क को रेपिटेडली काम करने के लिए हमारे अंदर ये फीचर नहीं है. ओके, सेम वर्क आप रेपिटेडली लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते क्योंकि आपको चेंजेस चाहिए. लेकिन बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इट हैज़ दिस फीचर. which feature? Repetitiveness. Okay, and you know very well a computer can continuously do work with the speed and with the accurate power. Okay, कंप्यूटर के अंदर ये चारों आपको ये फीचर्स याद रखने हैं. स्पीडी होता है, टायरलेसनेस है, एक्यूरेसी पावर है, रेपिटेटिवनेस है. देन द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन फीचर ऑफ द कंप्यूटर इज देयर स्टोरेज पावर, स्टोरेज कैपेसिटी. आपको पता है स्टोरेज कैपेसिटी मतलब क्या है? द फीचर टू सेव द और टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, स्टोरेज का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू सेव the files or information, that is called storage.
एंड कंप्यूटर है हाईली स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कैसी होती है? हाईली होती है और हेवी होती है। ओके आप देखोगे अगर थाउजेंड्स ऑफ द पेजेस अगर आप रीडिंग करते हो, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको जो याद रहेगा तो वो याद रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसमें से 10 डिकेड्स यानी 20-30 जितने पेजेस आपको याद रहेंगे, फिर बाकी चीज़ें आप भूल जाओगे। लेकिन कंप्यूटर के इसमें अगर आप कोई चीज़ सेव करते हो तो इट विल बी सेव्ड इन अ लार्ज अमाउंट और इन अ लार्ज पीरियड। आप उसको लॉन्ग लास्टिंग सेव रख सकते हो, पिक्चर हो के, टेक्स्ट हो के, कोई भी तरह के इन्फॉर्मेशन हो। ओके इट मस्ट बी सेव्ड एंड यू रिट्रीव द सेम डेटा वेन एवर यू रिक्वायर। रिमेंबर इट। ओके कंप्यूटर की ये सबसे बड़ी फीचर है कि स्टोरेज पावर जो होते हैं आप जैसे स्टोर करते हो वेन एवर यू रिक्वायर यू विल गेट द सेम वन डेटा। देन the next one feature is versatility. Remember it, वॉट एवर फीचर्स आई एम गिविंग हियर, ये फीचर्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन ऑफ दैट स्पीड, देन टायरलेसनेस, देन एक्यूरेसी, देन रेपिटेटिवनेस एंड स्टोरेज कैपेसिटी। और उसकी सेंटेंस स्पीड यानी क्या? देयर स्पीड यानी एक्यूरेट पावर, हाईली एंड वर्क। ओके फास्टली, फास्ट स्पीड का मतलब है फास्टली वर्क करना, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। टायरलेसनेस कभी नहीं थकना। एक्यूरेसी मतलब कि कंटिन्यूसली डूइंग द वर्क विदाउट एनी मिस्टेक्स, दैट कॉल्ड द एक्यूरेसी। देन रेपिटेटिवनेस एक ही काम को कलाक यानी कि लॉन्ग पीरियड तक कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड द रेपिटेटिवनेस। देन द स्टोरेज कैपेसिटी यू नो वेरी वेल एज आई टोल्ड, आप कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप जब सेव रखते हो इन वन बीट और एक छोटे से चिप में सेव रखते हैं थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी, तो दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज। ओके कैपेसिटी टू सेव द फाइल्स और इन्फॉर्मेशन। ये सब चीज़ें डेफिनेशन के साथ रखना है, बिकॉज आप बोलोगे फिर फ्यूचर में मैडम इसकी तो मीनिंग पता नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट याद करवा रही हूँ। ओके